बाइबल बाड पाठ 103 प्रकाशन द्वारा ज्ञान। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ बाइबल बाड। बाड वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का वाचन करता है। मेरा उद्देश्य बाइबल के साहित्यों में लिखी हुई बातों का पाठ करना और उन्हें स्पष्ट करना है, जो ये बताती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम अपनी चर्चा यहाँ से आरंभ करते हैं। दार्शनिक पिछले 2500 से अधिक वर्षों से इस प्रश्न पर विचार करते आए हैं कि मानव ज्ञान का स्रोत क्या है। मैं उन सभी विचारों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि इस वीडियो पॉडकास्ट में हम सामान्यतः केवल यह देखते हैं कि किसी विशेष के बारे में बाइबल क्या कहती है। मानव ज्ञान कहाँ से आता है, इस विषय में बाइबल दो मुख्य स्रोतों का उल्लेख करती है। पहला, हमारी इंद्रियों और तर्क शक्ति के द्वारा हमारे चारों ओर की सृष्टि का अवलोकन करना। अवलोकन से प्राप्त ज्ञान। भजन संहिता 19:1-2। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश मंडल उसके हाथों के कार्य को प्रकट करता है। दिन प्रतिदिन वह वाणी उंडेलता है और रात प्रति रात ज्ञान प्रकट करती है। उनकी ध्वनि सारी पृथ्वी में और उनके वचन संसार के छोर तक पहुंचते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व रोमियो 1:19-20। क्योंकि परमेश्वर के इस विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उनके लिए स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उसे उनके सामने प्रकट कर दिया है। उसकी अदृश्य विशेषताएं उसकी बनाई हुई वस्तुओं से समझी जा सकती है। इसीलिए मनुष्य के लगभग 58 ईस्वी। दूसरा, प्रकाशन का प्राप्त ज्ञान। हबक्कुक 2:2-3। तब यहोवा ने मुझे उत्तर दिया, इस दर्शन को लिख और पट्टियों पर स्पष्ट अक्षरों में अंकित कर, ताकि पढ़ने वाला उसे आसानी से पढ़ सके, क्योंकि यह दर्शन अपने निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह अंत की ओर संकेत करता है और असत्य सिद्ध नहीं होगा। यदि इसमें विलंब होता दिखाई दे तो भी इसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरा होगा और देर नहीं करेगा। लगभग 605 ईसा पूर्व। दानियल 2:21-22। वही बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ रखने वालों को ज्ञान देता है। वह गूढ़ और छिपी हुई बातें प्रकट करता है। याकूब 1:5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना दोष लगाए सबको उदारता से देता है, और उसे दी जाएगी। लगभग 48 ईस्वी। जैसा कि हमेशा बाइबल बाड बाइबल का मूल पाठ प्रस्तुत करता है, चर्चा वाले भाग में मैं कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां अवश्य दूंगी, किंतु बाइबल का पाठ स्वयं ही स्पष्ट है। मानव ज्ञान का एक भाग हमारे आसपास की दुनिया का निरीक्षण करने से प्राप्त होता है। इसी के द्वारा हम अदृश्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में भी कुछ जान सकते हैं। मानव ज्ञान का दूसरा स्रोत परमेश्वर का प्रकाशन है, चाहे वह लिखित रूप में हो या परमेश्वर द्वारा किसी व्यक्ति को सीधे प्रदान किया गया ज्ञान। भजन संहिता 19:1-2 में लिखा है कि आकाश ज्ञान प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के पास यह अवसर है कि वह अपनी इंद्रियों से संसार का निरीक्षण करे और अपनी बुद्धि का उपयोग करके परमेश्वर और स्वयं मनुष्य के विषय में निष्कर्ष निकाले। बाइबल की इस शिक्षा से कई प्रसिद्ध दार्शनिक सहमत रहे हैं, जैसे अरस्तु 322 ईसा पूर्व, थॉमस एक्विनास 1274 ईस्वी, जॉन लॉक 1704 ईस्वी, जॉर्ज बर्कले 1753 ईस्वी, डेविड हुम 1776 ईस्वी, और यहाँ तक कि इमानुएल कांट 1804 ईस्वी। दूसरी ओर दानियल 2:21-22 के अनुसार परमेश्वर बुद्धि देता है। इस विचार से भी अनेक दार्शनिक सहमत रहे हैं। प्लेटो 447 ईस्वी पूर्व जन्मजात विचारों की बात करते हैं। ऑगस्टीन 430 ईस्वी का मानता था कि ज्ञान परमेश्वर द्वारा मनुष्य के मन को प्रकाशित करने से प्राप्त होता है। रेने डेस्कार्ट
1650 ईस्वी पूर्व भी जन्मजात विचारों को ज्ञान का स्रोत मानते थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म और दाओ मत भी किसी न किसी रूप में इस विचार से सहमत दिखाई देते हैं। यद्यपि मेरी मुख्य रुचि इस बात में है बाइबल क्या सिखाती है, फिर भी मैंने इन विचारों को उल्लेख करने की कोशिश की है। इसीलिए किया है क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी भाषा और शब्दावली में कुछ समान विचार व्यक्त किए हैं। यदि आप बाइबल वार्ड को नियमित रूप से सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि सामान्यतः बाइबल की केवल कुछ आयतों का उल्लेख करता है, जबकि बाइबल में इसी विचार को व्यक्त करने वाली और भी अनेक आयतें हैं। सारांश: पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बाइबल चाहती है कि उसके पाठक ये समझे कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, हम स्वयं और यह भौतिक संसार का निरीक्षण करके मनुष्य परमेश्वर को पहचान सके। इसीलिए परमेश्वर को ना जानने का कोई उचित बहाना नहीं है। दूसरा बिंदु यह है कि परमेश्वर ने हमें लिखित प्रकाशन भी दिया है जो स्पष्ट और समझने योग्य हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर वही निष्कर्ष दोहराती हूँ जो पॉडकास्ट का आरंभ से उद्देश्य रहा है। बाइबल के पाठ को पढ़कर या सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर कौन है और आप कौन हैं। कुछ लोग बाइबल की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं या उसका उपहास करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं कभी पूरी बाइबल पढ़ी भी नहीं होती। बाइबल वार्ड ने पूरी बाइबल 7,27,969 शब्द को प्रारंभ से अंत तक 60 से अधिक बार पढ़ा है। मैं बाइबल पढ़ने की अपनी विधि भी www.bibleword.org/store पर उपलब्ध कराती हूँ। यह पॉडकास्ट विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जिन्हें किसी कारणवश स्वयं बाइबल पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। जो लोग बाइबल की शिक्षाओं को गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उनके लिए, जैसा कि याकूब 1:5 में लिखा है, परमेश्वर से और अधिक बुद्धि प्राप्त करने का अवसर खुला है। मेरी आशा है कि आप सभी इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन में मार्गदर्शन तथा प्रेरणा के लिए बाइबल के संदेश पर भरोसा करना आरंभ करें। निष्कर्ष: बाइबल वार्ड इसी प्रकार कार्य करता है। हमारी संक्षिप्त पाठ सीधे विषय पर केंद्रित होते हैं। इनमें कोई अनावश्यक विषय या भटकाव नहीं होता। हम बाइबल के साहित्य, उसके विचारों और सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। किसी भी पॉडकास्ट एपिसोड को देखने या सुनने के बाद www.bibleword.org पर जाकर उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड करें ताकि आप उसे पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर उनका संदर्भ ले सकें। यदि आप चाहें तो पेट्रियन के माध्यम से बाइबल वार्ड का सहयोग कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह, $5 प्रति माह का सहयोग भी पॉडकास्ट के खर्चों को पूरा करने में सहायता करता है। आप GoFundMe के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। स्वयं बाइबल वार्ड कोई वेतन नहीं लेता, न ही समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करता है। यदि आपके कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी हो तो उन्हें biblewards@gmail.com पर भेजें। हमें आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करके प्रसन्नता होगी। संपर्क करें। बाइबल वार्ड की सामग्री को पढ़ने, सुनने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। यह सामग्री Amazon म्यूजिक, कैप्टिवेट, अंग्रेजी, उर्दू, चिचेवा, स्वाहिली, हिंदी, स्पेनिश, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर और यूट्यूब सहित विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।